फाइनली ज़ावियर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि उसको अपनी मनपसंद मंजिल मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का कोई हाल नहीं है और वो आए दिन कोई ना कोई प्लानिंग करने लग जाती है और सोचती है कि बस बहुत जल्द उसको ये सारा मामला निपटाना है। यानी कि उसको कभी भी हार नहीं माननी है और इस चीज़ पर वो ठान के बैठ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है बेचारी नायाब और कहती है कि ज़ावियर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो अपने दिल को मज़बूत करो। अभी तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुज़रना है। न जाने क्या-क्या ज़िंदगी में मोड़ आते हैं क्योंकि वो अपने घर वालों को भी जानता है कि वो किस कदर उससे नफ़रत करते हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना होगा क्योंकि हर कदम को फूँक-फूँक कर रखना होगा। तुम्हारे लिए ये ही बेहतर है। ज़ावेर उसको काफ़ी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। देखो किसी की बातों में मत आना, यानी कि ख़ास तौर पर तानिया की बातों में। अगर वो कभी तुमसे कुछ कहे, तो कभी भी मेरे से पूछे बगैर उस बात का यकीन मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर होशियार और चालाक लड़की है। तुम्हें तो मिनटों में ले डूबेगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है नायाब कि आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने वैसे ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझको इस बीमारी से छुटकारा दिलवा के। ज़ाहिर-सी बात है, छुटकारे वाली ही बात है। जिस तरह से ज़िंदगी उसने अपने मेके में गुज़ारी है अपनी भाभी के साथ मार खा-खा के, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी नेमत है ये घर और बहुत ही बड़ा है उसके लिए ज़ावियर के साथ। इसलिए वो कहती है कि आपके मज़ीद एहसानात हो रहे हैं मुझ पे, पता नहीं कैसे इन सबको चुका पाऊँगी। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी खुश हैं और ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर बस जल्दी से ये पल आ जाए और मेरी नायाब मेरे पास आ जाए। मुझे उस दिन आकर सुकून आएगा। और वो नायाब को भी समझाती है कि नायाब देखो तुम एक घर से दूसरे घर में अपने ही घर जा रही हो, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और तुम अभी ज़ावियर की आदत से वाकिफ़ नहीं। ज़ावियर बहुत ही नेक लड़का है और वो तुम्हें वाक़ई में बहुत खुश रखेगा और ज़िंदगी में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने देगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखें कि वो कहती है कि मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं। मुझे पता है कि ज़ावियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे दिल बेचैन-सा है और समझ ही नहीं आ पा रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसको असल टेंशन ये है क्योंकि उसकी भाभी ने उसके ऊपर जो बर्डन डाल दिया है और उसको समझाने की कोशिश करी है कि तुमने इस घर का बहुत सा साथ देना है। जैसी भाभी लालची वैसे भाई लालची, दोनों मिलकर अब ज़ावियर को पटाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि बस सारा कुछ अब उनके हाथों हो जाए और सारा सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन उसकी दादी कहती है कि आप लोगों ने ज़ावियर को क्या समझ रखा है, उसके बारे में ऐसी कोई भी बात मत सोचना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं आप लोगों को कतई इस बात की इजाज़त नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि बस फटाफट से अब मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हो जाए और सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लालच का प्याला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं तो भर-भर के थक चुकी हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि वो उल्टा दादी पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि आप तो उल्टी ही बात कर रही हैं। हमने तो ज़ावियर से सिर्फ़ वैसे ही मज़ाक करने की बात की और आप तो उल्टा ऐसे सीरियस हो गई कि हम वाक़ई में ज़ावियर से कुछ माँगने लगे हैं। अरे वो इतना कच्चा नहीं है कि हम पर सब निछावर कर देगा। आप बिल्कुल भी उसके बारे में परेशान मत हों। फाइनली ज़ावियर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि उसको अपनी मनपसंद मंजिल मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का कोई हाल नहीं है और वो आए दिन कोई ना कोई प्लानिंग करने लग जाती है और सोचती है कि बस बहुत जल्द उसको ये सारा मामला निपटाना है। यानी कि उसको कभी भी हार नहीं माननी है और इस चीज़ पर वो ठान के बैठ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है बेचारी नायाब और कहती है कि ज़ावियर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी
तुम्हारी गलतफ़हमी है। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो अपने दिल को मज़बूत करो। अभी तुम्हें बहुत सी मुश्किलों से गुज़रना है। न जाने क्या-क्या ज़िंदगी में मोड़ आते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को भी जानता है कि वो किस कदर उससे नफ़रत करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अब ध्यान से चलना होगा, क्योंकि हर कदम को फूँक-फूँक कर रखना होगा। तुम्हारे लिए ये ही बेहतर है। ज़ावेर उसको काफ़ी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। देखो किसी की बातों में मत आना, यानी कि ख़ास तौर पर तानिया की बातों में। अगर वो कभी तुमसे कुछ कहे तो कभी भी मेरे से पूछे बगैर उस बात का यकीन मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर होशियार और चालाक लड़की है। तुम्हें तो मिनटों में ले डूबेगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है नायाब कि आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने वैसे ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझको इस बीमारी से छुटकारा दिलवा के। ज़ाहिर-सी बात है, छुटकारे वाली ही बात है। जिस तरह से ज़िंदगी उसने अपने मेके में गुज़ारी है अपनी भाभी के साथ मार खा-खा के, तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी नेमत है ये घर और बहुत ही बड़ा है उसके लिए ज़ावियार का साथ। इसलिए वो कहती है कि आपके मज़ीद एहसानात हो रहे हैं मुझ पे, पता नहीं कैसे इन सबको चुका पाऊँगी। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी खुश हैं और ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर बस जल्दी से ये पल आ जाए और मेरी नायाब मेरे पास आ जाए, मुझे उस दिन आकर सुकून आएगा। और वो नायाब को भी समझाती है कि नायाब देखो तुम एक घर से दूसरे घर में अपने ही घर जा रही हो, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और तुम अभी ज़ावियर की आदत से वाकिफ़ नहीं। ज़ावियर बहुत ही नेक लड़का है और वो तुम्हें वाक़ई में बहुत खुश रखेगा और ज़िंदगी में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने देगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखें कि वो कहती है कि मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं। मुझे पता है कि ज़ावियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे दिल बेचैन सा है और समझ ही नहीं आ पा रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसको असल टेंशन ये है, क्योंकि उसकी भाभी ने उसके ऊपर जो बर्डन डाल दिया है और उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि तुमने इस घर का बहुत सा साथ देना है। जैसी भाभी लालची वैसे भाई लालची, दोनों मिलकर अब ज़ावियर को पटाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि बस सारा कुछ अब उनके हाथों हो जाए और सारा सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन उसकी दादी कहती है कि आप लोगों ने ज़ावियर को क्या समझ रखा है, उसके बारे में ऐसी कोई भी बात मत सोचना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं आप लोगों को कतई इस बात की इजाज़त नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि बस फटाफट से अब मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हो जाए और सारा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लालच का प्याला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं तो भर-भर के थक चुकी हूँ। लेकिन अब देखेंगे कि वो उल्टा दादी पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि आप तो उल्टी ही बात कर रही हैं। हमने तो ज़ावियार से सिर्फ़ वैसे ही मज़ाक करने की बात की और आप तो उल्टा ऐसे सीरियस हो गई कि हम वाक़ई में ज़ावियार से कुछ माँगने लगे हैं। अरे वो इतना कच्चा नहीं है कि हम पर सब निछावर कर देगा। आप बिल्कुल भी उसके बारे में परेशान मत हों।